हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 5 लेकर आया हूँ। आज हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी से प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिक्स बताना चाहा, बहुत शॉर्ट। मैं ज़्यादा परेशान ना करता हुआ आप लोगों को कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोनाइन क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत छोटे से एक वीडियो में बताने का प्रयास किया ताकि आपकी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि आपके पास जीओसी पढ़ने का समय कहाँ है। जीओसी पढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। लेकिन हमें तो 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम एक फाइट करना है। हम चाहते हैं हमारा काम अच्छा हो जाए, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बॉन्ड की पोलरिटी के बारे में जान लेते हैं। हेलो ठीक है, थोड़ी सी बॉन्ड की पोलरिटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपका जो कार्बन, एक कार्बन होगा आपके पास, हेलोजन्स होते हैं आपके पास क्लोरीन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जनरली हम इन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है। जनरली तो हम इन्हीं को यूज करेंगे। एक हुआ करता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर। जिसकी ज़्यादा होगी उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और ये चीज़ हमने पढ़ रखी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नेगेटिविटी आपकी होगी इंक्रीज, और फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर नेगेटिविटी होगी आपकी डिक्रीजेस। ये बातें हम लोग जानते थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 4 के आसपास होती है, ठीक है, 4 के आसपास होती है, ठीक है। क्लोरीन की लगभग 3 होती है, ब्रोमीन की लगभग 2.8 होती है, और आयोडीन की लगभग 2.25 के आसपास होती है। इतनी नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। और आपके जो कार्बन होता है उसकी लगभग 2.5 होती है, ठीक है, लगभग 2.5 होती है नेगेटिविटी, ठीक है। चलिए, अब मेरी बात सुनिएगा। तो ये तो तय हो रहा है बेसिस ऑन द नेगेटिविटी। फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से। तो नेगेटिविटी से ही डिपेंड करती है रिएक्टिविटी, ठीक है। मान लीजिएगा मेरे पास एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, एक मेरे पास कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, एक मेरे पास कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, और एक मेरे पास कार्बन आयोडीन बॉन्ड है। नेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होगी कार्बन से, वो तो आप कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यू मैंने लिखी है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन पर आएगा पार्शियली डेल नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। फ्लोरीन पर आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियली डेल पॉजिटिव, ये शिफ्ट करेगा क्योंकि ब्रोमीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ठीक है, और ये आएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से पोलरिटी आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा पोलरिटी किसकी होगी, क्योंकि आप देखते हैं फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो CF बॉन्ड आर मोर रिएक्टिव देन CCl, और CCl बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन CBr, और CBr इज मोर रिएक्टिव देन Ci, ठीक है। इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। बॉन्ड पोलर है, ये आपको दिखाई देता होगा, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। बॉन्ड हमारा पोलर है, RX जो है हमारा पोलर है, X नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा और R हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। जरा ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पोलरिटी की बात हो चुकी है, ऐसे जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, हटाते हैं, समझते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन्स के करेंगे, अगले वीडियो में सारे एरोमेटिक के करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी करेंगे। यहाँ पे केवल एलिफेटिक के करेंगे, हेलो अल्केन के करेंगे। अगले वीडियो में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कशन करेंगे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस ना बचे, आपके पूरा प्रयास करूंगा आपको समझ में आए कुछ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्कीन। हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं अल्कीन से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
अल्कीन से प्रिपेयर करने से पहले मैं छोटा सा एक एडिशन रिएक्शन के बारे में बता दूं। एडिशन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि एटम मॉलिक्यूल कुछ रिलेटिव्स अगर आपके घर ऐड हो जाएंगे, आपके डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पर क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड कैसे होते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिएगा आपके पास कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है आपके पास। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक डबल बॉन्ड आपके पास है। आपने उसके ऊपर कराया HBr का एडिशन। मैं एक बात पहले क्लियर कर चुका हूं कि पूरी केमिस्ट्री में एक ही खेल चलने वाला है कि इलेक्ट्रोफाइल को तलाश है किसी न्यूक्लियोफाइल की और न्यूक्लियोफाइल को तलाश है किसी इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, समझ में आता है? हाँ सर आता है। तो डबल बॉन्ड के अंदर ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड के अंदर एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। पाई में होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिमेट्रिकल है तो आप कहीं भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ शिफ्ट कर लिए तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मान के चलिएगा कि सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कहाँ पर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास, और न्यूक्लियोफाइल है तो वो कहाँ जाएगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। मैं पहले एक तरीका बता देता हूँ कि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, आप अपने पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है? आप देखिएगा इन दोनों कार्बन में ज़्यादा परेशान कौन है। भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इससे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन CH2 प्लस परेशान है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, गरीब है, गरीब व्यक्ति ज़्यादा परेशान है इस दुनिया में भाई। तो अटैक करने कौन आएगा, HBr में आप कंपेयर कर सकते हैं H प्लस Br माइनस। तो सबसे पहले अटैक करने आएगा Br माइनस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अटैक करने कौन आएगा, Br माइनस। ठीक है, Br माइनस आ जाएगा। ठीक है, और Br माइनस आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा CH2 माइनस। ठीक है, एंड CH2Br। ठीक है, फिर अगला अटैक करने आएगा कौन, ध्यान से देखिएगा, फिर आएगा H प्लस। अब ये कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव के पास, तो आपको मिल जाएगा CH3 बॉन्ड CH2Br। तो इस तरीके से आप एडिशंस कर सकते हैं। आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये एडिशंस करने का एक तरीका था। ठीक है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना, आपको ये नहीं करना। आप अब एक चीज़ दिमाग में लगाइए कि सर डबल बॉन्डेड सिस्टम पर कुछ ऐड कराते हैं तो होता क्या है, सिमेट्रिकल है। पहले तो ये देख लें, सिमेट्रिकल है, होता क्या है, एक ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है। देखो यही तो हुआ है। अगर मैं ऐसे कर लूँ कि इतना सब ना करने की जगह CH2 डबल बॉन्ड CH2 एडिशन विद HCl H प्लस Cl माइनस, सिमेट्रिकल है, एक ऊपर एक नीचे, हो गया काम मेरा। देखिए बच गया समय, हो गया मेरा एडिशन प्रोडक्ट। मैं आपके लिए चीज़ें थोड़ा आसान करना चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, आसानी से जोड़ सकते हैं। और देख लेते हैं थोड़ा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एडिशन विद Br2। ठीक है, एडिशन विद Br2, Br पोलर होता है, Br2 Br प्लस और Br माइनस में ब्रेक करता है। ठीक है, तो क्या होगा, सर ने एक तरीका बताया भैया, एक ऊपर जोड़ दो एक नीचे जोड़ दो, तो CH2Br बॉन्ड CH2Br। इस तरीके से आप अपने एडिशंस कर सकते हैं। चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। बस एडिशन डबल बॉन्डेड सिस्टम पे ही होगा, विदेश में नहीं होगा, डबल बॉन्डेड सिस्टम पे ही कर रहा हूँ। सिंपल है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐड करता जा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट बनता जा रहा है। ये सब ना करने की जगह आप सिंपल तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब काम की चीजें स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा दिमाग में आया कि भाई डबल बॉन्डेड सिस्टम पर ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सिलेबस को। एडिशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया कर दिया कि भाई एडिशंस कैसे करें, एक ऊपर एक नीचे, डबल बॉन्डेड सिस्टम पर एक ऊपर एक नीचे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये प्रिपरेशन है। ठीक है, एल्कीन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम एल्कीन एडिशन विद HCl। तरीका बता रखा है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, सिमेट्रिकल है, कहीं भी जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा CH3 CH2Cl। कोई दिक्कत, बन गया प्रोडक्ट। सर ने जो बताया था डबल बॉन्डेड सिस्टम पर एडिशन होगा, मैंने कर दिया। मान लीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एडिशन विद HCl, सॉरी HBr करा, क्या करा रहा है, HBr का एडिशन करा रहे हैं, तो क्या होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, क्या होगा CH3 CH2Br। ठीक है, समझ में आता है, एक ऊपर एक नीचे, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल समझते हैं।
ऐसी चीज जिसे दो हाफ पार्ट में आप कट कर सकते हैं। देखो ये दो हाफ पार्ट में कट हो जाएगा, ये दो हाफ पार्ट में कट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में एक ऊपर एक नीचे जोड़ लीजिए। चलिए अब एक ने मेरे से पूछा कि सर एल्कीन पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं HX, एल्कीन पर HX का ऐड होने की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि एल्कीन पर HX का ऐड होने का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा HI मोर रिएक्टिव होगा ऐड होने के लिए, ठीक है। HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर HBr, फिर HCl और फिर होगा HF। ये होगा आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर एडिशन होने का, ठीक है। ये आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा एडिशन होने का एल्कीन पर। एल्कीन पर सबसे पहले HI ऐड होना पसंद करेगा, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। कॉपी करके नोट कर लें। तो रिएक्टिविटी मैंने लिख दी है, रिएक्टिविटी एल्कीन पर ऐड होने के लिए HI की ज़्यादा होगी HBr के कंपेयर में, और HBr की ज़्यादा होगी HCl से, और HCl की ज़्यादा होगी HF से, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी चेंज हो रही है, यहीं से थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। ये तो कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं थी, आप लोग कर सकते थे, है ना। ये कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल तरीका था, आप लोग कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया, CS2 डबल बॉन्ड CS2 एडिशन विद HBr। थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, समझने का प्रयास करेंगे एक ही बार। अब मैं आपको बता दूं कि अब यहां मेरी नहीं चलेगी क्योंकि ये है अनसिमेट्रिकल। आप ध्यान से देखें, एल्कीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ये अनसिमेट्रिकल है। अब तक सिमेट्रिकल थे, सिंपल टास्क था, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे काम हो रहा था, लेकिन यहां अब नहीं होगा क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। फाइनली एडिशन डिपेंड करते हैं मोर स्टेबिलिटी पर। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन मिल जाएगा, मैं तो वहां जाना पसंद करेगा, मेरा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव जो आ रहा है वो वहां जाना पसंद करेगा। जहां ज्यादा स्टेबल कार्बन आपको मिलेगा, 3 डिग्री मिल जाएगा तो वहां जाएगा, वो नहीं जाएगा 2 डिग्री के पास। 2 डिग्री 1 डिग्री खड़े हुए तो 2 डिग्री के पास जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी चीजें को कर रहे हैं। तो फाइनली क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस पर एडिशन कराते हैं, एडिशन तो डबल बॉन्ड पर ही होगा, ये तो क्लियर है। अगर आप एडिशन कराते हैं तो या तो ये एडिशन होकर मिलेगा, पहले चीजों को समझिए, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे, या आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, या आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये माइनर होगा। अब ये क्या हो रहा है सर, एक ही रिएक्शन में दो प्रोडक्ट आ रहा है, मेजर भी आ रहा है, माइनर आ रहा है। आप कह रहे हो कि साहब ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये वाला मेजर कैसे हो गया। पहले नोट करिए फिर बात करता हूं। तो आप अगर इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन कराते हैं तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है मेजर, एक होता है माइनर। 2 डिग्री को मेजर कहा गया, 1 डिग्री को माइनर कहा गया। ये क्या बवाल है सर, ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आती मेरे, मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक लॉजिक दे देता हूं। एक्चुअली यार ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इसकी मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन मैं बार बार नहीं रखना चाहता कि सर हर बार मैं एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन करने जाऊं और आप कहते हो हर बार एक मेजर और एक माइनर आ जाएगा। तो भाई मैंने कहा एक काम कर लीजिए, आप एक व्यक्ति के पास चले जाइए। किसके पास चले जाइए सर, एक व्यक्ति के पास चले जाइए। वो व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था मार्कोनी। किसका क्या नाम था उसका, उस व्यक्ति का नाम था मार्कोनी। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहीं से प्रॉब्लम्स हमारी बन रही हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई एक व्यक्ति के पास चले जाइए, मार्कोनी, ठीक है। मार्कोनी के पास चले जाइए। मार्कोनी क्या कहता है, मार्कोनी ने हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसने एक बात कही कि देखो भाई, आप जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, जब भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर पोलर एजेंट, ये पोलर है, डाइपोल आ गया, पोलर है, पोलर एजेंट का एडिशन कराएंगे, एडिशन डबल बॉन्ड पर ही होगा, ये बात आप जानते हैं, विदेश में तो होगा नहीं, एडिशन डबल बॉन्ड पर होगा। अब जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहता हूं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जब भी आप किसी एल्कीन पर एडिशन कराएंगे तो पोलर एजेंट का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा
जहां लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जहां लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इसी चीज को कहा था मार्कोनिकॉफ रूल। 11th में पढ़ाया जाता है, 12th में कोई नहीं पूछने बैठा व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर कर लीजिएगा चीजों को, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है व्हाट इज द मार्कोनी, यहाँ पे एप्लीकेशन पूछ रहा है। फर्क है 12th स्टैंडर्ड में और 11th में। 11th में पूछेगा कि व्हाट इज द मार्कोनी एक्सप्लेन विद एग्जांपल, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में नहीं पूछेगा। 12th स्टैंडर्ड में कहेगा कि भाई एप्लीकेशन बता दीजिए एक मार्कोनी का। तो मार्कोनी ने आपकी इस समस्या को दूर कर दिया कि अब आप कंफ्यूज ना हो, आप खुल के एडिशन कराएं अनसिमेट्रिकल पार्ट पर। और प्रॉब्लम सॉल्व है कि नेगेटिव पार्ट ऑलवेज वहां जाना पसंद करेगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और मैं रीजन बता देता हूं क्योंकि यह मोर स्टेबल कार्बन जनरेट होगा। ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट आ गया आपका ये। ठीक है, Br आपका जाएगा इधर तो हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, समझ में आता है। ठीक है, एडिशन तो डबल बॉन्ड पर होगा, आपका ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होगा ये कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। समझ में आता है। एक और चीज आ गई इसी में निकलकर कि अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंटेशन में कराना चाहते हैं, पेरोक्साइड ये क्या आ गया सर, हाँ पेरोक्साइड की प्रेजेंटेशन में कराते हैं, बिल्कुल यही काम, एडिशन डबल बॉन्ड पर ही होगा। मेरे घर में नहीं होगा ना आपके घर होगा, एडिशन डबल बॉन्ड पर होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी, बस यही फर्क रखना है। HBr का सिंपल एडिशन है तो मार्कोनी को फॉलो करेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो भैया अब नेगेटिव पार्ट आपका कम वाले के पास में जाकर कहां जाएगा, ज्यादा वाले के पास जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है। पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं और आगे बातें करूंगा आपसे। चलिए, तो मेरे समझ में अब कुछ चीजें आ गई। मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे सारी चीजें कर रहा हूं, मैं स्पेशल नहीं कुछ करना चाहता, मैं चाहता हूं आपकी एकेडमिक थोड़ी अच्छी हो। ठीक है, चलिए अब मैंने समझ लिया कि सर ने एक बात कही मेरे से कि आज के बाद आप जब भी किसी एल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, सिमेट्रिकल पे तैयार करा दो एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, आप जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन कराएंगे तो 2 तरीके हो सकते हैं। HBr का एडिशन करा दीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी तो जाएगा लीस्ट वाले के पास, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी एडिशन को पेरोक्साइड की प्रेजेंटेशन में कराते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड लेते हैं, पेरोक्साइड जो लेते हैं वो बेंजाइल पेरोक्साइड लेते हैं, पेरोक्साइड लिखा होगा, तो आप परेशान ना हो। अब आपका नेगेटिव वाला पार्ट कम वाले के पास ना जाकर कहां जाएगा, ज्यादा वाले के पास, और आपका प्रोडक्ट होगा ये। तो मेरे एक बात समझ में आ गई, और ये होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मेरे एक बात समझ में आ गई कि मार्कोनी के अकॉर्डिंग तो मिलेगा मुझे 2 डिग्री प्रोडक्ट, और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा 1 डिग्री प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात, मार्कोनी के अकॉर्डिंग मिलेगा मुझे 1 डिग्री प्रोडक्ट, और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा 2 डिग्री प्रोडक्ट। अनसिमेट्रिकल का इलाज भी हो गया, मेजर माइनर की प्रॉब्लम ही दूर हो गई। मार्कोनी फॉलो करिए, वो बताएगा कहां जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेकर स्टार्ट करते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए। कोई नहीं पूछने बैठा व्हाट इज द मार्कोनी, कोई नहीं पूछने बैठा व्हाट इज द एंटी मार्कोनी, एप्लीकेशन पूछेगा वही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दिमाग में रखिए, मार्कोनी एंटी मार्कोनी मेरा काम स्टार्ट है। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, CH3 CH2 CS डबल बॉन्ड CH2 एडिशन विद HBr। ओके, CH3 CH2 CS डबल बॉन्ड CH2 एडिशन विद HBr बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। दोनों में फर्क कर लें, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। बिल्कुल सर, यहाँ पे लगेगा मार्कोनी क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड है, और यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनी। मार्कोनी के हिसाब से Br जाएगा, एडिशन डबल बॉन्ड पर ही होगा और तो कहीं होगा नहीं। मार्कोनी के हिसाब से Br जाएगा नेगेटिव के पास, और एंटी मार्कोनी के हिसाब से Br जाएगा
ज्यादा वाले के पास। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3CH2 CHBr बॉन्ड CH3, ठीक है। और अगर नीचे कराऊंगा तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br। और जैसा कि पहले तय था, अगर मार्कोनी फॉलो करेगा तो 2 डिग्री प्रोडक्ट देगा, और एंटी मार्कोनी फॉलो करेगा तो भैया 1 डिग्री देगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए और देखिए थोड़ा सा आगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम चेंज करते हैं। ये थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एडिशन विद HBr, आपसे कहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लियर है, ये सर प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये तो क्लियर है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया एडिशन यहाँ होगा या यहाँ होगा, भैया यहाँ तो नहीं होगा, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, हाँ कभी नहीं होगा, होगा, बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, लेकिन बेंजीन पर डबल बॉन्ड 3-3 होते हुए एडिशन नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे बेंजीन के पास जो 3 पाई बॉन्ड है उनके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज्ड है, वो एक जगह नहीं बैठते, वो सिस्टम में घूमते रहते हैं, और घूमने की वजह से वो बेचारे एडिशन ना देकर क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखेंगे, यहां पर कभी एडिशन नहीं होगा, तो फाइनली एडिशन तो यहां होगा। और ये अनसिमेट्रिकल है, आप देख सकते हैं, आप दो हाफ पार्ट में कट करिए, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, हो गया प्रोडक्ट। ये जाएगा कम वाले के पास, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, देख सकते हैं, CHBr, वहां H चला जाएगा, CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। चलिए और करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिएगा ये प्रॉब्लम आपके पास होती, एडिशन विद HBr बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के साथ करा रहे हैं, या तो होना नहीं, या तो होगा नहीं, यहीं पे होगा, लेकिन पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड आ गया तो अब किसकी चलेगी, एंटी मार्कोनी की। पेरोक्साइड आ गया तो किसकी चलेगी सर, एंटी मार्कोनी की चलेगी, और एंटी मार्कोनी की चलेगी तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 डिग्री, ठीक है। समझ में आता होगा, ऐसी प्रॉब्लम आपके पेपर में है, आप इन्हें करें, एग्जाम में इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, आप इन्हें कर करके भी देखें, प्रैक्टिस करें, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अभी मैं और प्रॉब्लम लेता हूँ 1-2 आपके लिए थोड़ी अच्छी अच्छी। चलिए, इस टाइप की प्रॉब्लम भी है बेटा, ध्यान रखेंगे, ये प्रॉब्लम भी आपके सिलेबस में है। एक मैं कर देता हूं, बाकी का आप ट्राई कर लीजिएगा। और मैं बार बार बोल चुका हूं कि ऐसी ही प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। पेरोक्साइड आने का मतलब तो क्लियर है भैया, एंटी मार्कोनी लगेगी। एक और मेरी प्यारी सी प्रॉब्लम है, इसको देख लीजिएगा। मैं 3 में कर देता हूं, बाकी का आप लोग करेंगे, ठीक है। 3 में कर देता हूं, बाकी का आप घर पे आराम से ट्राई कर लीजिएगा। चलिए, ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी में तो इसी पे दिमाग लगाते हैं। देखो भैया, डबल बॉन्ड आ रहा है, एडिशन होगा। चलिए, कुछ लिखा नहीं है क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, आप देख लें, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। देखें ध्यान से, हाइड्रोजन की चारों वैलेंसी, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी करिए, यहाँ एक नहीं होगा, यहाँ पे तो एक होगा। H प्लस Br माइनस, कुछ लिखा नहीं है तो मार्कोनी लगेगा। Br आपका कहाँ जाएगा, लीस्ट वाले के पास। ध्यान रखेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी में है, आपका प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है। आपका H चला जाएगा इधर, H चला जाएगा इधर, वो तो छुपा दिया मैंने, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये भी आपका हो गया, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। ये भी आपका हो गया, बिल्कुल सेम होगा, समझ में आता है, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, आप करके देख सकते हैं। H प्लस I माइनस, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, लीस्ट वाले के पास जाएगा। चलिए, ये अनसिमेट्रिकल, मार्कोनी लगेगा, ठीक है। H प्लस Br माइनस, अनसिमेट्रिकल है, कुछ लिखा नहीं है तो मार्कोनी लगेगा। Br कहाँ जाएगा, लीस्ट वाले के पास, और जब लीस्ट वाले के पास जाएगा तो प्रोडक्ट शायद आपका ये बनेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, इन दोनों को खुद से कर लीजिएगा,
ये मार्कोनी का है, ये एंटी मार्कोनी का एप्लीकेशन है। यहाँ पे कुछ नहीं होना, ये बात आपको क्लियर करती है, क्योंकि ये तो बेचारे एक जगह रहते ही नहीं है, ये तो बस आंखों का धोखा है। ठीक है, डबल बॉन्ड आपका ये रहा, यहाँ पे एडिशन होगा। ठीक है, नोट कर लें पॉज करके। चलिए अब हम दूसरा एक और मेथड लेते हैं। ठीक है, ये भी एल्कीन से ही है, फ्रॉम एल्कीन में ही है, फ्रॉम एल्कीन्स, एडिशन ऑफ डाइहेलोजन, एडिशन ऑफ डाइहेलोजन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एडिशन करना तो आ गया, डबल बॉन्डेड सिस्टम पे हो जाता है। CS2 डबल बॉन्ड CS2 addition with Br2 in the presence of CCl4, addition of Br2 in the presence of CCl4, ये सिमेट्रिकल है, एक Br ऊपर एक Br नीचे, सिंपल आपको मिल जाएगा डाइब्रोमोइथेन। क्या मिल जाएगा? डाइब्रोमोइथेन आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन थोड़ी स्पेशल है, मैं प्रिपरेशन इसका भी अभी अटैच करूंगा, लेकिन मैंने आपको फिर बता दूं कि ये रिएक्शन थोड़ी सी स्पेशल है। क्यों? आपको पता है ये डिटेक्शन कराएगी आपके डबल बॉन्ड का, डिटेक्शन फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन उसके काम में भी आएगी, डिटेक्शन करा देगी आपके डबल बॉन्ड का कि भाई डबल बॉन्ड किस प्लेस पर है। उतना भी बड़ा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाए और आपको डिटेक्ट करना है कि डबल बॉन्ड का है, आप Br2 का एडिशन करा दीजिए। ये अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के काम में भी आएगी। आप प्रैक्टिकल्स करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहां पे भी आपकी हेल्प कर देगी। वेयर्स रिएजेंट हुआ करता है, वो भी अनसैचुरेशन का टेस्ट करता है, लेकिन ये भी आपका हुआ करता है, ब्रोमीन टेस्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए कैसे काम करता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिएक्शन कर दी, प्रोडक्ट बना दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आप पे आता था ये सिमेट्रिकल है, एक ऊपर एक नीचे जुड़ गया, बन गया। चलिए हो कैसे रहा वो समझिएगा। मान लीजिएगा आपके पास कोई एल्कीन है, ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेशन का टेस्ट देती है, कोई आपके पास एल्कीन है, कोई भी एल्कीन है। ठीक है, टेक ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ लिटिल ब्रोमीन विद CCl4। ब्रोमीन विद CCl4 का कलर जो होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन प्लस CCl4 का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। जैसे ही आप अपने ब्रोमीन को ऐड करेंगे इस एल्कीन में, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर आर डिसअपियर हो जाता है, तो अनसैचुरेशन इज कंफर्म। ध्यान से देखिएगा, अनसैचुरेशन इज कंफर्म। मैं फिर बोल देता हूं कि रेडिश ब्राउन कलर आर डिसअपियर, अनसैचुरेशन इज कंफर्म, समझ में आता है। बट रेडिश ब्राउन कलर डज नॉट डिसअपियर। ठीक है, डू नॉट डिसअपियर, अगर गायब नहीं होता तो सैचुरेटेड होगा। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल हो गया। अगर हमें आज के बाद एल्कीन का टेस्ट करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब में कोई भी एल्कीन है हमारे पास, Br2 प्लस CCl4 ऐड कर दीजिए लिटिल अमाउंट में, उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। जैसे ही आप ऐड करेंगे, अगर रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, एल्कीन इज कंफर्म, अनसैचुरेशन इज कंफर्म। बट रेडिश ब्राउन कलर डू नॉट डिसअपियर, सैचुरेशन इज कंफर्म। ठीक है, ये भी आपके काम की रिएक्शंस थी, आप इसे कर सकते हैं। ये भी NCERT की ही प्रॉब्लम है, टेस्ट है ये आपका, ध्यान रखें, मैंने बता दिया आपको। चलिए हटा देते हैं इसे। ओके, चलो दो मेथड हो गए एल्कीन वाले, बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जितने भी प्रिपरेशंस बताऊंगा इनसे बाहर प्रॉब्लम नहीं आपके एग्जाम में आएगी। क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर थोड़ा अपडेट करके बनाया जा सकता है, लेकिन इससे बाहर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। प्रिपरेशंस जो NCERT में वहीं से प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखेंगे। चलिए मैं अगली प्रॉब्लम अपनी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरा थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, चलिए अगला मेथड है मेरा फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक, अल्कोहल से भी हैलाइड बना सकते हैं आप लोग। कैसे सर?
अगर आप एल्कोहल पर PCl5 का रिएक्शन करा देते हैं तो आपको मिलेगा RCl प्लस HCl प्लस के POCl3। मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूं कि मान लो आपने कोई रिएक्शंस कराई, ठीक है, आपने कोई भी एक रिएक्शंस कराई, ठीक है, और रिएक्शन में बनता है C और D, रिएक्शन में मिलता है CB और D भी मिलता है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये दोनों प्रोडक्ट और दोनों ही बाई प्रोडक्ट है, दोनों ही प्रोडक्ट है, दोनों ही बाई प्रोडक्ट है। मतलब क्या सर, जो आपको चाहिए जिसे आप बनाते हैं वो प्रोडक्ट बन जाता है, और जो नहीं किसी काम का रहता वो बन जाता है हमारा बाई प्रोडक्ट। तो सी को अगर हमें फॉर्म्ड करना है तो सी प्रोडक्ट बन गया और डी बन गया बाई प्रोडक्ट। तो दोनों ही प्रोडक्ट है, दोनों ही बाई प्रोडक्ट है, तो समझ में आता है। हम तो हैलाइड बना रहे हैं तो हैलाइड तो प्रोडक्ट और ये दोनों कौन है, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अभी बात करूंगा इनकी भी। मान लीजिएगा आप एल्कोहल पर SOCl2 की रिएक्शंस करा देते हैं तो आपको मिलेगा फिर RCl, फिर HCl और SO2 गैस एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है, SO2 गैस एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप एल्कोहल पर PCl3 का रिएक्शंस करा देते हैं तो भी आपको मिलेगा RCl प्लस H3PO3। मैं रिएक्शन वैलेंस नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। अगर आप एल्कोहल पर रिएक्शन करा देते हैं NaBr प्लस H2SO4 की तो भी आपको मिल जाएगा RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2, ये बन जाएगा। अगर आप एल्कोहल पर रिएक्शन करा देते हैं कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 तो बनने वाला आपका फिर प्रोडक्ट होगा RCl प्लस H2, RCl प्लस H2 को फिर आपको वही प्रोडक्ट होगा। अगर आप एल्कोहल पर रेड फॉस्फोरस के साथ रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 या सेम कर लेते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिल जाएगा RBr और Ri। तो अल्कोहल से हैलाइड बनाने के मैंने इतने सारे रास्ते आपको दिखाए जो आपके सिलेबस में, सिलेबस से बाहर कोई बात नहीं कर रहे, केवल सिलेबस की बात कर रहे हैं। आपने एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आप अल्कोहल पर PCl5 पर रिएक्शन कराते हैं Cl बन जाएगा, SOCl2 का कराते हैं हैलाइड बन जाएगा, PCl3 का कराते हैं फिर भी हैलाइड बन जाएगा, NaBr प्लस H2SO4 कराते हैं फिर हैलाइड बन जाएगा। तो सारी रिएक्शंस की तो मैं नहीं बात करूंगा, मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके लिए मैं उनके बारे में तुमसे थोड़ी अच्छी से बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये सारे प्रिपरेशंस मेथड है NCERT के, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए, चलिए देखते हैं। चलो एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। मैं फिर बोल चुका हूं कि ये सारी रिएक्शंस कराने से हैलाइड बन जाएगा। चलिए हमने एक रिएक्शन लिखी थी आपके लिए कि आप हैलाइड पर अल्कोहल पर रिएक्शन कराते हैं किसकी, PCl5 की, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा RCl HCl प्लस RCl प्लस HCl प्लस POCl3, ठीक है। एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर मैं जानना चाहता हूं कि प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है, ये बता दीजिए। मैं फिर आपको बता दूं कि सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म तो नहीं बताई जा सकती क्योंकि सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है। एल्कोहल वाले चैप्टर से मैकेनिज्म स्टार्ट होगी तो मैं वहीं पे मैकेनिज्म की अच्छे से बातें आपसे करूंगा, ठीक है। चलिए आपका जो PCl5 है इसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखें जरा, ऐसे ही होता है PCl5 थोड़ा सा। आपको पता है P के पास जितने भी Cl है सब नेगेटिव है, ठीक है। सबकी दोस्ती कराई है अल्कोहल से भैया, H प्लस किसको पकड़ेगा, Cl को पकड़ लेगा। R जो कि ऑक्सीजन नेगेटिव है तो R पे पॉजिटिव होगा, वो तो पोलरिटी में भी मैंने बताया था। ये एक Cl को पकड़ लेगा क्योंकि प्रोडक्ट RCl बनाना है। यहां दो वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री हो गई, उन दोनों ने दोस्ती कर ली, क्या बना लिया, POCl3। समझ में आ गया, क्या बना लिया, POCl3। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाई प्रोडक्ट लिखकर आप अपने आप को परेशान ना करें। प्रोडक्ट पर फोकस रखें, प्रोडक्ट सही बनना चाहिए, मार्क्स नहीं घटेंगे। एक आध कट सकता है लेकिन मार्क्स नहीं घटेंगे। प्रोडक्ट मेन टारगेट है, प्रोडक्ट सही लिखना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली मैंने बताया कि भाई कैसे निकलता है सब, आप इसे नोट कर सकते हैं लेकिन दिमाग में फिट कर लीजिए। मैं इस रिएक्शंस को बार बार यूज करूंगा। आप कभी भी आज के बाद अल्कोहल से हैलाइड बनाएंगे तो आंख मीच के रिएक्शंस कराएंगे,
PCl5, अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म्ड अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, चलिए तो ये बताया मैंने कैसे निकलना है बाई प्रोडक्ट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए अब दूसरा बताता हूं। ठीक है, जब आप एल्कोहल पर, ठीक है, जब आप एल्कोहल पर SOCl2 की रिएक्शंस कराते हैं तो आपको मिलता है RCl HCl प्लस SO2 गैस। सर ये कैसे बनना है बाई प्रोडक्ट, चलो इन्हें भी देख लेते हैं। शायद SOCl2 का स्ट्रक्चर ये होता है, फिर दोस्ती कराइए, H किसको पकड़ेगा, Cl को पकड़ेगा सर, R किसको पकड़ेगा, Cl को पकड़ेगा, क्योंकि R प्लस Cl माइनस, और अब तो समझ में आ गया होगा SO क्या बन गई, SO2। ऐसे आ रहा है बाई प्रोडक्ट। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताइए, क्या इस रिएक्शन में हम लोग ब्रोमाइड नहीं बना सकते, RBr या RI नहीं बना सकते इसी रिएक्शंस को? और बड़ा प्यारा फेमस मेथड है, इसका नाम है डार्जन मेथड। बेस्ट एल्केन बनानी हो, मैक्सिमम एक्सेस में एल्केन प्रिपेयर करनी हो, आप डार्जन मेथड यूज करें। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर हाई एफिशिएंसी के एल्केन चाहिए, हाई डेंस अच्छे एल्केन चाहिए, तो आप डार्जन मेथड यूज करें। इसे कुछ पढ़े लिखे लोग डार्जन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अल्कोहल से हम भैया RBr, इस वाले मेथड से, डार्जन वाले मेथड से हम RBr नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते सर? देख भैया, अगर मुझे अल्कोहल से RBr बनाना होता तो मुझे लेना पड़ता SOBr2। बताओ गलत तो नहीं कह रहा? अगर मुझे RI बनाना होता तो मुझे लेना पड़ता SOI2। समस्या ये है मेरे बच्चे कि SOBr2 तो होता है अनस्टेबल और SOI2 होता है हमारा अननोन, पैदा ही नहीं है इस दुनिया में, तो कहां से बना लूंगा? समझ में आ गई होगी बात? तो कहां से बना लूंगा? मैं डार्जन मेथड से RBr और RI प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लेने पड़ेंगे ये लोग, और इन्हें मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये तो अनस्टेबल है और ये तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं है, अननोन है। समझ में आ गया? एक्सेस में एल्केन बना सकते हैं, इससे अच्छी एल्केन्स बन सकते हैं। डार्जन मेथड बेस्ट मेथड्स हमारा हुआ करता है। ठीक है, चलिए दो हो गए। एक और बता दूं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। एल्कोहल में ही है, बाकी के लगभग लिख दिए थे मैंने। चलिए मैं A to Z NCERT के बेसिस पे चल रहा। एल्कोहल की रिएक्शन आप HCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा इस तरीके से, हमें मिल जाएगा क्या, RCl प्लस H2। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है बनाने का, लेकिन मैं इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं एल्कोहल वाले चैप्टर में इसके बारे में बड़ी अच्छे से बातें करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी स्पेशल चीज है। कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट, और ये बड़ी काम की चीज है। टेस्ट करेगा एल्कोहल का, हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे इसको लेकर, अभी यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा आइडिया कर दिया, क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट, और इस प्रोसेस का नाम है ग्रुप्स प्रोसेस। ठीक है, पढ़े लिखे लोग इसे ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं, तो इसकी भी बात हो गई। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर एक बात बताइए। ठीक है, चलिए हटाइए, इसको छोड़ते हैं। तो अल्कोहल से हो गया काम भैया। ठीक है, अल्कोहल से प्रिपरेशन हो गए मेरे। अब शुरू करते हैं एल्केन से। ठीक है, फ्रॉम सॉरी कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं। चलिए CH3 CH2 CH2OH CH3 OH bond CH3 CH3 CH bond CH2OH react with PCl5 react with PCl3 react with SOCl2। हमसे कहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैंने तो सर आपसे एक बात सीखी कि जब भी आप एल्कोहल पर PCl3 का कराते हैं, PCl5 का कराते हैं, SOCl2 का कराते हैं, P+I2 P+Br2 कराते हैं, NaBr प्लस H2SO4 कराते हैं, तो सर मैंने आपसे एक बात सीखी, आपका एल्कोहल डिस्प्लेड हो जाएगा और हेलोजन वहां जाके बैठ जाएगा। बस सीधा हो गया काम। बाई प्रोडक्ट सबके बता दिए थे मैंने। CH3 CH2OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, HCl प्लस POCl3 निकलेगा। बाई प्रोडक्ट आप लिखे ना लिखे कोई जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ का बाई प्रोडक्ट भी लिख रखा है मैंने।
यहाँ पे क्या होगा, OH हट जाएगा सर, हैलाइड आ जाएगा, साथ में H3PO3 भी निकलेगा, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे वही होगा सर, क्या होगा, आपका OH हट जाएगा और क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, HCl प्लस SO2 गैस एलिमिनेट होगी, ठीक है, ओके। चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ा इंक्रीज करते हैं। क्लियर है सर, OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है, OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। यहां नहीं होगा भाई, इसको थोड़ा सा कष्ट देना चाहता हूं, इसे थोड़ा माफ करिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। आपका ये जो OH अटैच्ड है ना, वो सीधा आपके बेंजीन से अटैच्ड है। इसके बारे में मैं अभी एरोमेटिक वाले पार्ट में बात करूंगा कि भैया थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, टूटेगा नहीं, लेस रिएक्टिव है, टूटेगा नहीं, ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ है। तो हम थोड़ा सा भी ब्रेक लगाते हैं कि जो भी नेगेटिव, जो भी एरोमेटिक पार्ट से अटैच होगा डायरेक्टली OH, वो ब्रेक नहीं करेगा, तो मतलब यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी, ऐसा मान लीजिएगा कि यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। एलिमेटिक पार्ट से जो अटैच होगा OH, वो मोर रिएक्टिव होगा, तो वहां रिएक्शन होगी, क्योंकि ये एरोमेटिक पार्ट से अटैच है, अभी बात हो चुकी है, तो ये तो हो गया लेस रिएक्टिव। लेकिन ये वाला OH आपको किससे अटैच है, एलिफेटिक से अटैच है, ये हो गया मोर रिएक्टिव। तो ध्यान रखें, अगर दोनों आ जाए तो भैया एरोमेटिक पे नहीं होगी, क्योंकि ये एरोमेटिक एल्कोहल है और ये एलिफेटिक एल्कोहल है, एलिफेटिक पे होगी, एलिफेटिक मोर रिएक्टिव है। ये सारी बातें एरोमेटिक में करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। तो यहां तो कुछ होगा नहीं, प्रोडक्ट बन चुका है मेरा। क्या प्रोडक्ट आ गया, ये तो एज इट इज रहेगा, CH2Cl, समझ में आ गया होगा, CH2Cl। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम आपके लिए दे रहा हूं, कर लीजिएगा आप लोग। एनसीईआरटी के बेसिस की प्रॉब्लम डिजाइन की जा रही है, आपको परेशान नहीं किया जा रहा है, आप इनको ही तैयार कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम आपके लिए और डिजाइन की जा रही है, आप इन्हें कर लें, ठीक है। ये वाला OH नहीं टूटेगा, ये वाला OH टूटेगा, ये बात हो चुकी है, ये एरोमेटिक और ये एलिफेटिक, ठीक है बेटा। फाइनली आप इन्हें कर सकते हैं, इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, ओके। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कर जरूर लीजिएगा, है ना, कर जरूर लीजिएगा। चलिए अब अगला मेथड स्टार्ट करते हैं, सॉरी, तो अब मैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का फोर्थ मेथड आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रॉम एल्केन। अभी एल्कीन से किया था मैंने पहले, फिर एडिशन ऑफ डाइहेलोजन किया था, फिर मैंने एल्कोहल से किया था, और अब मैं फोर्थ मेथड लेकर आया हूँ फ्रॉम एल्केन, ठीक है। चलिए फ्रॉम एल्केन, इसी को कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ठीक है, इसी को कुछ पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, हैलोजिनेशंस कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ना। व्हेन मीथेन सैचुरेटेड है, एल्केन है, मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी रेडिएशन लाइट है, ठीक है, टू फॉर्म
CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर ये प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं आप लोग, तो भाई मैं क्लियर कर दूं कि यूवी रेडिएशंस की वजह से जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या पैदा होते हैं? फ्री रेडिकल्स। तो यूवी रेडिएशन है, तो आपका जो मीथेन है वो पहले ऐसे टूटा होगा, कुछ मान के चलिए मैं शॉर्ट में काम कर रहा हूँ, चीज होगा CH3 फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन ये भी फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे हैं, फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल। समझदार समझ रहे हैं कि इसके पास मान लो कोई क्लॉकवाइज है तो इसके पास कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और हर ऑड इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, मैं कैसे भी पेयरिंग कर लूँ। तो भैया ये आपस में पेयरिंग करके क्या बना रहे हैं? CH3Cl, ये बना रहे हैं HCl। इस तरीके से चीज़ों को मैंने शॉर्ट में कर दिया है। मैंने शॉर्ट में चीज़ें आपको समझानी चाहिए, हालांकि ये प्रॉपर मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, 3 स्टेप में होती है। ठीक है ना, 3 स्टेप में होता है। एक इनिशिएशन स्टेप होता है, एक प्रोपोगेशन होता है, एक टर्मिनेशन स्टेप होता है। 3 स्टेप्स में होती है, पर हमने शॉर्ट में कर दिया आपके समझाने के लिए। तो फाइनली मैंने ये समझा सर से कि जब भी मैं यूवी रेडिएशन कराऊंगा, हाइड्रोजन एक Cl को लेके चला जाएगा और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने छोटे से रूप में उसे बताना चाहा, आपकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहा। ठीक है, समझ में आता है? चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिएगा आपने मीथेन पर क्लोरीनेशन कराया, तो आपको मिलेगा क्लोरोमीथेन। अब दोबारा कराना चाहते हैं, करा लीजिए, तो आपको मिल जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। आप फिर करा लीजिए तो फिर मिल जाएगा आपको ट्राइक्लोरोमीथेन। और फिर कराना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। चलिए क्लियर हो गया, अब समझ में आता है। एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर एल्केन पर हैलोजिनेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एल्केन पर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की रिएक्टिविटी है हैलोजिनेशंस की, फिर क्लोरीन की है, ब्रोमीन की है और आयोडीन की है। ज्यादातर आपने देखा होगा फ्लोरीन को हम लोग नहीं लेते, लेस साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है हमारा, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है हम लोगों से। ठीक है, चलिए तो सिंपल मेरी बातें समझ में आ चुकी है कि CH3 बॉन्ड CH3 क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो भैया क्या होगा, एक HCl निकल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3 CH2Cl प्लस HCl। अगर मैं यहां कराता यही काम, CH3 बॉन्ड CH3 ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HBr निकल जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, CH3 CH2Br प्लस HBr। ठीक है, सिंपल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ रहा है। अब कहानी थोड़ी सी बदल गई कि मेरे पास आ गया प्रोपेन और हमसे कहा गया भैया ब्रोमिनेशन करा दें। अब भैया कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब वो समझ लीजिएगा। हैलोजिनेशन, एल्केन पर हैलोजिनेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मान लो कोई हैलोजिनेशन करने के लिए तैयार है, कोई भी हैलाइड हैलोजिनेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन यहां पे भी एक चीज देखनी है हमें कि भाई अल्काइल की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। टर्शियरी अल्काइल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर आपकी 1 डिग्री अल्काइल की होगी और फिर होगी मिथाइल की। ठीक है, इस तरीके से रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करना है। समझ में आ गई मेरे बात कि अब मैं भैया अब चीजों को तय करने से पहले, अब हैलोजिनेशन करने से पहले सोचूंगा कि यहां तो सेम डिग्री के थे, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है, अब मेरी बात समझने का प्रयास करना कि भैया रिएक्टिविटी तो 2 डिग्री की ज्यादा है, 2 डिग्री की ज्यादा है तो प्रोडक्ट बनेगा मेरा ये। क्योंकि आपका ये भी सूटकेस उठाने को तैयार है, ये भी तैयार है, लेकिन पहले कौन उठाएगा? 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा है। 1 डिग्री से भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री से भी जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो आपके सामने क्लियर है। लेकिन वही बात, ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। ठीक है, ये होगा मेजर, ये होगा माइनर, और ये मेजर और माइनर हम एग्जैक्टली पता करते हैं रिलेटिव एक्सटेंशन से, रिलेटिविटी से पता करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पता करते हैं सारी चीजें। ठीक है, लेकिन मैंने फिलहाल आपकी तकलीफ दूर कर दी कि मेरी रिएक्शन कहां होना पसंद करेगी 2 डिग्री पर, क्योंकि 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा है।
बस मैं इतने से समझना चाहूँ कि ये सारी चीज़ें सर की ना सुनूँ, मैं तो बस सिंपल बात सुन लूँ कि हेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। लेकिन कोई भी हैलाइड हेलोजिनेशन करना चाहता है तो पहले किस पे करना चाहेगा? 3 डिग्री पर। 3 डिग्री 2 डिग्री मैदान में खड़े हैं तो पहले 3 डिग्री पे कराएगा, 2 डिग्री 1 डिग्री मैदान में खड़े हैं तो 1 डिग्री पे कराएगा। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मान लीजिएगा आपके पास एक ये है, ठीक है, और मान लीजिएगा आपके पास एक ये है, देखिए क्लोरीनेशन तो दोनों पे होगा नो डाउट, लेकिन ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। पहले किस पे होगा? 2 डिग्री पे। आई बात समझ में? एक्टिविटी समझ में आता है? पहले किस पे होगा? 3 डिग्री पे, फिर होगा 2 डिग्री पे होगी। ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक है। चीजें शायद थोड़ी सी समझ में आ गई कि नॉर्मल सेम डिग्री के है कहीं करा दो, लेकिन अगर डिफरेंट डिग्री के तो भैया देख लो किसकी एक्टिविटी ज्यादा है, कौन सूटकेस लेने को पहले तैयार बैठे, ठीक है। पहले ये चीज देख लेना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे से, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे अच्छे से, ठीक है। चलिए साइक्लोपेंटेन पे कराना है। साइक्लोपेंटेन के सारे कार्बन तो एक से ही हैं, एक ही नेचर के हैं। सर कहीं करा दीजिए, HBr निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या? ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, ठीक। साइक्लोहेक्सेन पर ब्रोमिनेशन करा दूं तो फिर HBr निकल जाएगा, सारे एक ही नेचर के हैं, आपको मिल जाएगा क्या? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर क्लोरीनेशन करा दूं HCl निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर मैं यहां करा दूं क्लोरीनेशन इन द सनलाइट, ध्यान रखेंगे, मैं हालांकि बाद में सिखाऊंगा एरोमेटिक में, डार्क और सनलाइट की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होती है, ये टाउलिन है, ठीक है। जब भी लाइट लूंगा रिएक्शन साइड ग्रुप पर होगी और डार्क लेता तो भैया न्यूक्लियस पे होगी, ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल तो क्लियर है कहानी, एलिफेटिक पर होगी, ठीक है। क्या बन जाएगा? CS2Cl, ठीक है। HCl निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, HCl निकल जाएगा। पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हैं। मान लीजिएगा इस पर आपने दोबारा करा दिया, फिर HCl निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या? आपके मन में फिर विचार आ गया भैया एक बार और करा लीजिए, तो भैया जो एक और बचा है वो भी निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा ये टाउलिन था, टाउलिन से जो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, आप देखें मैंने ग्रुप बताया, तो ये बन गया बेंजल डाइक्लोराइड और ये बन गया बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टाउलिन पर अगर आप कराते जाते हैं बेंजाइल बेंजल बेंजो तीनों बनाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। काम में आएगा, ये मेरे कन्वर्जन में काम आएगा, पहली चैप्टर में कन्वर्जन है इसके ऊपर, ठीक है। हटा दूं मैं इसे थोड़ा सा, चलिए ठीक है। ट्राई कर लीजिएगा ना, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। मैं एक ऐसा आपके सामने ले दे रहा हूं, मान लो आप इस पर रिएक्शन कराना चाहते हैं, फिर वही तकलीफ, ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, 1 से भी जाएगा 2 से जाएगा ना सर, 2 से जाएगा क्योंकि 2 की रिएक्टिविटी ज्यादा। 1 डिग्री का भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन वो कैसा होगा? माइनर होगा, ये अपने से कर लीजिएगा, या 2 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा, तो यहाँ से जाना पसंद करेगा, तो यहाँ तो आप दोनों में से किसी से कराते हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, बिल्कुल सेम केस है। ये लेकिन 1 डिग्री, ठीक है, ये 1 डिग्री, लेकिन ये कौन है? 3 डिग्री, ये कौन है? 2 डिग्री, और ये कौन है? 1 डिग्री। तो आप खुद देख लें कहाँ जाएगा, ठीक है, खुद से पता कर लें कहाँ जाएगा। ये 1 डिग्री हो गया तो 3 डिग्री से जाएगा भैया, है ना, आप ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक। चलिए
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए भैया, होगा सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्ड पे तो एडिशन होता, तो रिएक्शन या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, ठीक है। चलिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये एनसीईआरटी की थी, आप कर सकते हैं, नोट कर लें। तो हमने हेलोजिनेशन किया, हमने हेलोजिनेशन में सीखा कि अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें मिल जाएगा क्लोरोमीथेन। अगर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें मिल जाएगा ब्रोमोमीथेन। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आयोडीनेशन भी करा सकते हैं। हाँ सब करा सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा CH3I प्लस बाई प्रोडक्ट होगा HI। HI बनने से होगा क्या कि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये इस रिएक्शन का एक्सेप्शनल पार्ट है, डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कर सकते। समझ में आता है, ये बात पूछी जा सकती है। क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि HI जो बनेगा वो रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो मेरा प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, आना जाना लगा रहेगा भैया, ठीक है। क्या करेंगे, इस टाइप की रिएक्शंस को करने के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि आयोडिक एसिड या HNO3। आयोडिक एसिड क्या करते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं कि जो HI आपका बनना था, आपका जो HI बनना था वो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। जो HI बनना था, जो रिवर्स जा रहा था, वो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा और आपको दे देगा 3I2 प्लस के 3S2, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी, आपके मतलब की थी। डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं हो सकता, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है HI की वजह से। HI को फॉरवर्ड ले जाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्रिपरेशन सारे हो चुके हैं, प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम करिए, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी, ये मेरी गारंटी है। आप करिए जरूर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बहुत सारी बनाई जा सकती हैं, हर लेवल पे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थैंक यू। अब हमारे प्रिपरेशन वाले पार्ट में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ गया है जिसका नाम है नेम ऑफ रिएक्शन। ये मेरे प्रिपरेशन मेथड भी है, ये मेरी नेम ऑफ रिएक्शंस है। यहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी नेम ऑफ रिएक्शंस। आज आपके लेक्चर में 2 नेम ऑफ रिएक्शन इंट्रोड्यूस हो रही हैं। एक का नाम है फिंकलस्टीन और एक का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। दोनों के बारे में मैं अभी एक एक 1 बाय 1 बातें करूँगा, पहले आप मेरी सुन लीजिएगा, ठीक। चलिए, 1 अल्काइल हैलाइड react with sodium iodide in the presence of dry acetone। अगर आप ड्राई एसीटोन के साथ हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं Na+, मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है, पूरी केमिस्ट्री में एक ही खेल होता है। इलेक्ट्रोफाइल को किसकी तलाश है, न्यूक्लियोफाइल की, और न्यूक्लियोफाइल को किसकी तलाश रहती है, इलेक्ट्रोफाइल की। मतलब पैसे वाला व्यक्ति चाहता है किसी गरीब को, और गरीब चाहता है किसी पैसे वाले को। तो Na+I- होगा, ये तो आप ऑलरेडी नेचर जानते हैं, ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था। तो क्लियर है भैया, Na कहाँ जाएगा X के पास और I का जाएगा R के पास। तो आपको मिल जाएगा Ri प्लस NaX। सिंपल बात हो गई, Ri प्लस NaX। दिस मेथड इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। थ्योरी तैयार है, हालांकि मैं थ्योरी अटैच कर रहा हूँ। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद Na इन द प्रेजेंस ऑफ डाइएसीटोन टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड। अब सवार्ट्स की बात कर लेते हैं। व्हेन अल्काइल हैलाइड react with मेटेलिक फ्लोराइड, ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हैं आप लोग खुद से, ये तो जानते ही हैं, Rf प्लस AgX, ठीक है। सेवार्ट्स रिएक्शन में आप AgF की जगह मर्क्यूरी क्लोराइड भी ले सकते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है, Ag2Cl2। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड्स भी ले सकते हैं, ठीक है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब सेवार्ट्स हैं। ये दोनों मेरी नेम ऑफ रिएक्शंस है। दोनों में से गिनती की 16 या 18 नेम ऑफ रिएक्शंस है, ये आपकी 2 होगी।
अभी इस चैप्टर में एक दो और आनी है, उनकी भी बाद में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगी, प्रिपरेशन में तो यही दो थे। ठीक, अब मैं इनके बारे में एक बात बता दूं। कोई आपसे आगे कहता है, कोई एग्जामिनर कहता है कि भाई हम एल्कली हैलाइड बना रहे हैं, मतलब एलिफेटिक हैलाइड बना रहे हैं, आपको क्लोरीनेशन कराना था, आपको क्लोरीनेशन कराना था, तो आपको क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरो हैलाइड मतलब क्लोरो एल्केन बनाना था, तो आप सिंपली क्लोरीनेशन करा लीजिए, बन गया। ब्रोमिनेशन ब्रोमो एल्केन बनाना तो Br2 पे HB करा दीजिए, बन जाएगा। लेकिन बेस्ट आयोडाइड बनाना चाहता हूं या बेस्ट फ्लोराइड बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? ठीक है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करके आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता। मैं अभी बाद में लास्ट में बात बोलूंगा, मुझे बोलनी थी तो आपकी हैलोजिनेशन में ही थी ये बात, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं वो लास्ट में बोल दूंगा, लेकिन पहले मैं इनकी बात कर लूँ। ये बात ध्यान रखें कि बेस्ट आयोडाइड बनाना है तो आप फिंक्लस्टीन यूज करेंगे, ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, प्रैक्टिकल में पूछ सकता है कोई। और बेस्ट फ्लोराइड प्रिपेयर करना है, एलिफेटिक बेस्ट फ्लोराइड प्रिपेयर करना है, तो आप सवार्ट्स यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे ये बात। रिएक्शंस मैंने करके दिखा दी, अभी और भी बात कर लेते हैं भैया। NaI आपका जो है वो सॉल्युबल है ड्राई एसीटोन में, इसलिए उसे यूज किया जाता है। ठीक है, फाइनली आप देखिए क्या कि यहां पे जो X है आपका वो क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। X को आप रिप्लेस कर रहे हैं I से, I भी तो हेलोजन है। X को आप रिप्लेस कर रहे हैं I से, और I भी तो हेलोजन है। इसको हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं भाई। फिंक्लस्टीन को ही हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। बेस्ट आयोडाइड बनाने के काम में आती है, ठीक है। और बेस्ट फ्लोराइड चाहिए तो स्वार्ट्स यूज कर लीजिएगा, मेटेलिक फ्लोराइड से करा दीजिएगा। मैं पहले एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। C2H5Br react with NaI in the presence of dry acetone, ठीक है, कोई बात नहीं, NaBr निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा C2H5I प्लस के NaBr। आगे बात समझ में, एक रिएक्शन में वहां भी करा लेता हूं। C2H5Br react with metallic fluoride, C2H5F बन जाएगा, प्लस आपको मिल जाएगा AgBr, ठीक है, प्लस आपको मिल जाएगा AgBr। और थोड़ी सी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। CS2Br प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, वही NaBr निकल जाएगा, हमको मिल जाएगा CS2I, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज हो गया। अगर हम ऐसे ही फ्लोराइड बनाना चाहते हैं, चलिए यहां कर लेते हैं, ऐसे ही अगर हम फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो मेटेलिक फ्लोराइड से करा सकते हैं, हालांकि आप इनसे भी करा सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा ये CS2F प्लस AgBr। एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि सर ऐसे कर सकते हैं क्या? CS2Br है मेरे पास और ये Br है मेरे पास, मुझे फिंक्लस्टीन लगानी है। फिर वही दिक्कत आ गई जो अभी लास्ट टाइम आई थी कि I कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नहीं भैया यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक से अटैच है। एरोमेटिक से जो भी अटैच है फाइनली वो रेस्ट्रिक्टिव है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, अभी हम एरोमेटिक वाले सेक्शन में करेंगे। लेकिन ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक मोड रिएक्टिव है, ठीक है, तो रिएक्शन हमारी ये होगी, ध्यान रखेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे नहीं होगी, रिएक्शन एलिफेटिक पे होगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, फिंक्लस्टीन स्वार्ट्स के, दोनों फ्लोराइड और आयोडाइड बनाती है, ये बेस्ट आयोडाइड, ये बेस्ट फ्लोराइड बनाती है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक और बात मुझे आपसे कहनी है, एक लास्ट बात और कहनी है भैया। कहनी तो मेरे को एल्केन वाले सेक्शन में थी आपसे, ठीक है।